क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 टोपी में हमने उधर तक पढ़ा था कि राजा टोपी को टांग से मारने ही वाला होता है, मार रहा था कि खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उल्ट पुल्ट कर देखने लगा टोपी को। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई आनंददाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानींद राजा की आवाज़ निकली। दुहाई आनंददाता, मेरी दुहाई नहीं, वजह बताओ बोलता है। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम पफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानींद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, जिसने बुना था वो भी हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानीत राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी, जिसने सूत कोता था वो भी हाजिर हुआ। जान बच के महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रूही बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन किसने धुनी। अब बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। अब सारे आ रहे हैं आस्ता आस्ता। हाफते छाती पीटते मुनिया हाजिर हुआ, जिसने रुई धुन के दी थी। क्षमा आनंददाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है महाराज सरकार। मुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। मुनिया कहता है जमीन पर लेट के कि आज तक आपके लिए ही काम किया, आगे भी आपके लिए ही करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफ़ासत क्यों नहीं थी। अभियन दान दे तो बोलूं। मुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। बोलते गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें क्या करती थी, वो आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। बोलते जिसके पास आप जैसे के पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी। बोलते इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये क्या करती थी, हमें आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफ़ासत आ गई, मतलब आती गई, मतलब बड़ी अच्छी। इसलिए इसकी टोपी बनती गई क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था, ये फिर भी क्या करती थी, अपना हिस्से में से आधा दे देती थी। मुनिया दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरी मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गवरिया फिर चिल्लाने लगी जोर जोर से, ये राजा तो बनफगाल है, नरा बनफगाल। इसका नाम गट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं गुजरती। बोलते इसको टोपी तक नहीं मिलती, ये मुझे लगता है कंगाल राजा लगता है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। गवरिया की टोपी छीन ली है, तभी गवरिया बोलती है इसने तभी तो मेरी टोपी क्या कर ली है, छीन ली है, ये निरा कंगाल है। उसके बाद राजा तो बाइक अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, जो राजा की टोपी थी वो कम सूरत, वो अच्छी नहीं थी इतनी जितनी कि किसकी गवरिया की थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पक्षी को कैसे पता चला कि मान गाट गया है। तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना
ऐशो आराम इतनी लश्करी, इतनी लवाजिम का बोझ खजाना। बोलते ये जो राजा थे, जो मेरे सिपाही थे, वो तो बड़ी अच्छी तरह से लगान वसूलते थे, इसको कहाँ से मिली ये इतनी अच्छी जो रुई थी, संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने, ये सारा कुछ अनोखा तमाशा देखने तमाम लोग निकल आए थे। मंत्री ने होले से कहा, ये मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। वो राजा सारा कुछ निकाल रहा है ना कि वो लगान जो वसूल करते, सारी बात बता रहा है। अब वो बोलता है, जो मंत्री है वो सोचता है कि जो मुंहफट है, जो ये गवरिया, ये सारा कुछ राजा के मुंह से निकलवा देगी, निकलवा के ही दम देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। घबरा गया ना वो, उसने बोला झट से इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस बन फकूरे की ओर हवा में उछाल दी हवा में टोपी। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँह फट से मुँह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवरिया और गवरे की बहस के तर्क को एकत्रित करें और उन्हें संपाद के रूप में लिखें। सर गवरिया, आदमी को देखते हो, गवरिया कहती है, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फपता है उन पे कपड़ा। अब गबरा कहता है, खाक फपता है, कपड़े पहनने से तो आदमी की और भी बदसूरत लगता है। गबरिया, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गबरा, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो खूबसूरती है वो ढक जाती है। गबरिया, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार को बचाने के लिए भी पहनता है आदमी। गबरा हंसकर, तुम समझती नहीं, कपड़े पहन के जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। उसके बाद गबरिया, नित ने लिबास सिलवाता रहता है गबरा, ये निरा पोंगापन है। गबरिया, उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा मन भी टोपी पहनने को करता है। गबरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से, ये इनकी टोपी की जो बातचीत हुई है वो है। टोपी बनाने के लिए गवरिया किस किस के पास की टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखें। ये आपने खुद करना है, क्योंकि टोपी बनाने के लिए गवरिया कहाँ कहाँ गए ये आपको पता है। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदे क्यों जड़ दिए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, राजा की 10वीं रानी की 10वीं संतान के लिए क्या करता, शब्बे सीट रहा था। उससे क्या नहीं मिलना था, कोई मेहनताना नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसको जब एक टोपी उसको देने की बात की जब गवरिया ने, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने उसे खुशी में क्या कर दिया, टोपी में 5 फूंदे जड़ दिए। ठीक है, उसको मुँह मांगी मजदूरी मिल गई। ये आपने खुद करना है, टोपी बनाने की कैसे कैसे किस किस के पास गई, ये आपने सारा चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट